मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वांटिटी के बारे में, सबसे पहले देखे थे क्वांटिटी के बारे में देखे थे। तो क्वांटिटी क्या है हम लोग यह डिस्कस किए जो व्हिच कैन बी मेजर्ड, व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वह क्वांटिटी कहलाएगा। अब हाउ इट इज मेजर, कैसे मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर के अकॉर्डिंग हम लोग देखिएगा, मेजर में जैसे ही हम लोग जब फिजिकल पीएफ में आए उसको डायरेक्टली उसको जब कंपेयर करने का शुरू किए तो देखते हैं क्या जो उसमें डिफरेंशिएट बोले जो फिजिकल में, तो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी क्वांटिटी ऐसा है ही नहीं जिसका एग्जिस्टेंस हो और उसमें मैग्नीट्यूड नहीं हो, ऐसा है ही नहीं। जिसका भी एग्जिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब वजूद बोलते हैं उसको, आम लैंग्वेज की भाषा में बोल सकते हैं। तो वह उसका जिसका भी एग्जिस्टेंस है उसमें मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग सिंपल सा यह कंसेप्ट लिए थे। तो मैग्नीट्यूड क्या है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी का भी न्यूमेरिकल वैल्यू वह उसका मैग्नीट्यूड होता है। किसी का न्यूमेरिकल वैल्यू एक मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एक सिंपल सा कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया हम लोग को 5 किलोमीटर या 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर जो 5 जो है या 5 हम लोग का मैग्नीट्यूड है, 5 क्या हम लोग का मैग्नीट्यूड है। साथ में देख रहे हैं क्या जो लास्ट में जो लिखा हुआ यह हम लोग का यूनिट है, यह जो हम लोग का मीटर है यह केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है हम लोग को, जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जिसके बारे में आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वह हम लोग का लेंथ है। वो क्या है? हम लोग का लेंथ है, क्योंकि एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग मीटर में। अब देख क्या रहे हैं यहाँ पे, ये 5 के साथ में दोनों में काफी डिफरेंस है। एक किलो बोल रहे हैं किलो और एक बोल रहे हैं सेंटीमीटर। तो इसमें इससे क्या होगा, यह क्या हम लोग का एसआई मल्टीप्लायर है, ये क्या हम लोग का एसआई मल्टीप्लायर है और यह मैग्नीट्यूड है। और देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ पर सिंपल आपको दिखने में जो सिंपल दिख रहा है ये सिंपल है नहीं, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। क्या है? यूनिट है, एसआई यूनिट है, ये एसआई मल्टीप्लायर है और यह मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? यह क्या हम लोग का एसआई यूनिट है, यह एसआई मल्टीप्लायर है और यह क्या हम लोग का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया। कल हम लोग देखे थे ऐसा है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो हम लोग का स्केलर कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग का, और स्केलर क्या है हम लोग का नॉर्मल सा जो अलजेब्रा का रूल है, अरिथमेटिक रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका जो भी बेसिक्स ऑपरेशन है, मैथमेटिकल बेसिक्स ऑपरेशन है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, को बेसिक्स ऑपरेशन को हम लोग इजीली इसको स्केलर को हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्या है हम लोग का नेक्स्ट, वो है हम लोग का वेक्टर। क्या हम लोग का है? वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर है हम लोग का क्या, द फिजिकल क्वांटिटी which have मैग्नीट्यूड भी है उसमें और डायरेक्शन भी उसमें है। क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड तो हम लोग को क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है मैग्नीट्यूड। लेकिन अब देखते हैं क्या जो डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रॉड मेथड है, काफी मेथड है जिससे हम लोग डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। एक एक करके थोड़ा एक करके इंट्रो में हम सारे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल पुल डाउन हम लोग को सिंपल सा एक वर्ड से समझना है डायरेक्शन। तो आज हम लोग को मेनली समझना है डायरेक्शन कैसे इसको करते हैं। तो पहले वेक्टर का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर नहीं बोल सकते। इसमें 3 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। 3 कंडीशन है, बोले कंडीशन, हाँ 3 कंडीशन। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन भी होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो जिस क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाए और उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर दिमाग में यही करना है, तो याद करना है। जब कभी भी वेक्टर का डेफिनेशन की बारी आए, बोलने का आए या समझने में
समझने का है। उसको देखिए जो है वो मेथड में क्या होना चाहिए, वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए, यानी इसका है वो भी वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिर से देखिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वह वेक्टर अलजेब्रा के रूल को वो फॉलो करना चाहिए। सिंपली हम लोग वेक्टर अलजेब्रा रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल बोलते हैं, ट्रायंगल रूल। और ट्रायंगल रूल से हम लोग निकालते हैं क्या, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो आते हैं एग्जांपल में, वेक्टर में क्या है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या क्या वेक्टर है, कैसे है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जब शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं तो कहां से शॉर्टेस्ट, आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना। जैसे ही पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना पड़ेगा तो वह क्या होगा हम लोग का, वो हो जाएगा क्वांटिटी, हो जाएगा कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, सिमिलरली क्या है, या क्या हम लोग का है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या है हम लोग का, वेक्टर क्वांटिटी है। एसएसएम में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। रिमार्क करके, रिमार्क मतलब क्या, विशेष रूप से दिखाना जाने वाली बात है। वेक्टर ऐड भी होता है, सब्ट्रैक्ट भी होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए ठीक है, उसमें देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में। द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के ये रूल्स को यह फॉलो करता है, तभी स्पेशली या बिल्कुल शून्य क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो एक टॉपिक ही है हम लोग मैथमेटिक्स में, जिसको वेक्टर अलजेब्रा के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नियर अबाउट 10 या 15 मार्क्स का क्लास 12 में आता भी हम लोग का मेनली, और यह बिल्कुल फंडामेंटल है। फिजिक्स को स्टार्टिंग में सीखने के लिए बिल्कुल यह आना ही चाहिए। अब आते हैं कहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं, तो यह रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जैसे ही इंडिकेट करेंगे दो वर्ड आना चाहिए हम लोग को। एक पहला क्या हम लोग का, वह है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो ये क्या होता है हम लोग का, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड आता है। अब हम लोग का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन में सबसे सिंपल सा डायरेक्शन है, वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले बचपन वाला देख लेते हैं क्या है। तो बचपन वाला में लोग देखते हैं क्या, तो यह यहाँ पे है, यह कार्टेशियन सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हम लोग का क्या है, ईस्ट है, ये क्या हम लोग का ईस्ट है, और ये ईस्ट में क्या है, यहाँ यह हम लोग का वेस्ट है, और यह क्या हम लोग का नॉर्थ है, ठीक है ना। ये क्या है हम लोग का नॉर्थ है, और ये क्या है हम लोग का साउथ है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ इसको ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ से जहाँ से ये ओरिजिन बड़ा सिंपल सा ये वर्ड है, इसीलिए काफी कंफ्यूजन हो जाता है हम लोग का। ओरिजिन भी है, ऑब्जर्वर भी है। ओरिजिन भी ओ से शुरू होता है, ऑब्जर्वर भी ओ से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यह जो डायरेक्शन है हम लोग का क्या है, यह ईस्ट डायरेक्शन है, और यह क्या होगा, जस्ट ये क्या है, ईस्ट का वेस्ट है, और यह नॉर्थ है, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ। इसी टॉपिक को जब हम लोग मैथमेटिकल जब देखते हैं, यह हम लोग का हो जाता है एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, या हम लोग का एक्स डैश बोलते हैं, इन्वर्स भी बोल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक्स डैश बोले हम लोग। ये क्या है, यह हम लोग का वाई है, और यह क्या है, वाई डैश। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कोई इस पॉइंट को लोकेट करना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है। अब इस पॉइंट को लोकेट करने का दो मेथड है। आप यदि इस डायरेक्शन से, यदि इसको लोकेट कर रहे हैं, यहाँ से एरो से दिखा रहे हैं, इसको लोकेट कर रहे हैं, यदि इस डायरेक्शन से, इधर से, इस ओर से एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंगल का इस ओर से फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग को बोलना पड़ेगा ईस्ट टू नॉर्थ। क्या है, ईस्ट टू नॉर्थ, मतलब ईस्ट से किस ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। और फिर यदि इसी सेम पॉइंट को यदि इस डायरेक्शन से
इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर आएंगे तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलना पड़ेगा हम लोग को नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। ऐसे करके हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ये क्या होगा हम लोग का, यह डायरेक्शन दिखाने का सिंपलेस्ट मेथड है। वह जैसे हम लोग बोले हिंदी में बोले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक वैसे ही बोलेंगे क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, x एक्सिस x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं हम लोग, क्वेश्चन भी देखना है हम लोग का एग्जांपल में। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर एक और भी पॉइंट देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर यूनिट डायरेक्शन है, यहाँ पे गौर से देखें, इस डायरेक्शन में यदि कोई जा रहा है, यदि हम इनिशियली जब ये स्टार्टिंग में जब हम लोग देख रहे हैं तो कोई बॉडी है, ये बॉडी है, मूव्स कर रहा है, मूव्स कर रहा है ये ए की ओर, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओ, और ए टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है, यहाँ किस ओर जा रहा है ए की ओर, तो क्या है ओ टुवर्ड्स बोलेंगे, इस ओर जा रहा है। तो ये हम लोग का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। एरो से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं फर्स्ट। और सेकंड क्या है, जैसे हम मैथमेटिकल जाते हैं, एक्स एक्सिस में भी दिखाएंगे, वाई एक्सिस में भी दिखाएंगे और जेड एक्सिस में भी। जेड एक्सिस चलिए देख लेते हैं। ऐसे समझिए, ये सिंपल सा, जब किसी को लोकेट करना हो जिसमें हम लोग को लेंथ का भी काम पड़े, ब्रेड्थ का भी काम पड़े और हाइट का भी काम पड़े। जैसे एक नॉर्मल सा क्लासरूम में एक फैन है, फैन को हम लोग को लोकेट करना है। यदि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन से फॉरवर्ड गए 3 मीटर्स, फिर उस ओर से फिर वहाँ से यहाँ से लेंथ ले लिए, फिर ब्रेड्थ पे गए वहाँ पर 10 मीटर्स या 20 मीटर्स जितना, फिर उस पर से हाइट पे गए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में भी चेंजिंग है, वाई एक्सिस में भी चेंजिंग है और जेड एक्सिस में भी चेंजिंग है। तो जैसे ही हम लोग दिखाते हैं या वेक्टर मेथड में, तो एक्स एक्सिस वाले को दिखाते हैं हम लोग स्पेशली वेक्टर में आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वाई एक्सिस वाले को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और जेड एक्सिस वाले को के से। देखिए यहाँ पर केवल सिंबल में चेंजिंग है और कुछ नहीं है। यह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, मैथमेटिकली भी दिखाएंगे वैसे, ठीक वैसे ही। जैसे हम लोग सीनियर क्लास में जाएंगे तो इसी को दिखाने के लिए हम लोग ट्रिगो का भी यूज करेंगे, ट्रिगो का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इसको वहां पर दिखाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक मैं एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, डायरेक्शन दिखाना है हम लोग, क्या है, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो का काम पड़ता है, एक का काम पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो बिना मैग्नीट्यूड का तो कोई भी हो ही नहीं सकता, जिसका एग्जिस्टेंस हो और उसमें मैग्नीट्यूड नहीं हो, ऐसा है नहीं। तो डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए, तो डायरेक्शन आप कहाँ से लोकेट करते हैं, तो जहाँ से लोकेट करना शुरू करते हैं, जहाँ से लोकेट करना शुरू करते हैं उस पॉइंट को वो आप मैथमेटिकली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, और फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करना मतलब देख रहा है। तो यहाँ पर जनरल भाषा में हम लोग बोलेंगे तो उसी बात को बोलेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बोलेंगे। जब इसको मैथ की भाषा में बोलेंगे तो एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। अब बोले वेक्टर की भाषा में बोलेंगे, वेक्टर की भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। के वेक्टर क्योंकि ये तो क्या है, 2 डायमेंशनल है, और इस पर के वेक्टर मतलब हुआ वो क्या होगा, आई जे के, या क्या होगा, ये जैसे ही हाइट लेगा ऊपर से या अपवर्ड के केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा डायरेक्शन हम लोग देखें। अब ये दोनों नॉर्थ ईस्ट के बीच का, अब बीच में दिखाना है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ही आपसे पूछा जाता है आपका घर कितना दूर है, आप बोल देते हैं 5 किलोमीटर, हम भी मान जाते हैं 5 किलोमीटर। बोलिए किसके लिए बोले, बोले ऑब्जर्वर के लिए बोले, या बिल्कुल या मैथमेटिकली है ऑब्जर्वर के लिए बोले। तो ऑब्जर्वर के लिए जैसे ही बोलते हैं वो ओरिजिन से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए हम लोग आते हैं एक थोड़ा सा बुक का पेज नंबर 100
7 का एक क्वेश्चन है हम लोग का, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला है हम लोग का ये सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, जो हाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये जो बताया है आपको, ये क्वेश्चन हम लोग का है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हाउ is a vector, how is a vector quantity represented graphically तो यहाँ पर देखते क्या है, सिंपल सा आ जाए। अभी जो बताया है, अभी जस्ट आपको जो बताया ना यहाँ पर ऐसे बताया, यहाँ x एक्सिस x डैश y और y डैश, जब आपको सीरियल में बताएंगे 10th में या 9th में भी, तो इसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ का कॉपी देखिए अपने को, ग्राफ का कॉपी, ये उसी मेथड को रिप्रेजेंट करने का हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल। ऐसे अभी आप लोग जो पढ़े होंगे वो नंबर लाइन पढ़े होंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हम लोग देखे होंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का हम लोग ये सिंपल सा मेथड देखे हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? तो फिर देखना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम लोग। देखते क्या है, जो एक क्वेश्चन और भी हम लोग का है, एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है। तो थोड़ा सा होमवर्क में भी हम लोग ले लेंगे, एक रिकैप करने का। देखेंगे क्या जो स्केलर वेक्टर्स, ये पॉइंट 2 है, और पेज नंबर आप लोग होमवर्क में नोट डाउन कर लेंगे। क्या होगा, पेज नंबर 106 टू 107, ठीक है। यह दोनों जो है, यहाँ पर जो एग्जांपल 1 2 है, एग्जांपल 1 2 का ये नॉर्मल हम डिस्कस कर दिए हैं, 1 और 2, जिसको आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट से क्लियर कीजिएगा। आप इतना तक ड्रॉ कर लीजिए, जो आप अपने गांव के पास में, आप अपने घर के पास से उसको रिप्रेजेंट करने आप लोग को आना चाहिए। सो नेक्स्ट इतना आइए, दोनों एग्जांपल देख लेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है कल हम लोग का शुरू हो जाएगा। इतना के बाद रेस्ट एंड मोशन से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। रेस्ट एंड मोशन में रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि जनरली लोग बोल देते हैं क्या, जो व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अरे मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्न। आप कहाँ हैं, आप तो अर्थ पे बोल रहे हैं। जो फिर आगे चलेंगे तब लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो आज समझने का कोशिश कीजिएगा। फिजिक्स हम लोग के आसपास में इर्द-गिर्द में घूमता है, और इसको यदि बुक में ढूंढिएगा तो बुक से थ्योरी लेना है, और उसका कांसेप्ट लेते ही हम लोग को अप्लाई करना है। डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं से हुआ, तो हम लोग रेस्ट में भी देखते हैं, मोशन में भी देखते हैं, डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे कहाँ है। तो इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। वो होगा हम लोग का पेज नंबर 108, टॉपिक होगा रेस्ट एंड मोशन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के।